जी तो प्यारे दोस्तों भाइयों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। जानबूझकर नमाज कज़ा करना कितना बड़ा गुनाह है? सवाल। मैं एक टीचर हूँ और मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ वज़ू और नमाज की जगह का इंतज़ाम नहीं, इसलिए ज़ोहर की नमाज चली जाती है। क्या मैं ज़ोहर की नमाज असर के साथ पढ़ सकती हूँ? और कज़ा सिर्फ़ फ़र्ज़ों की होगी या सुन्नतों की भी? कज़ा की नीयत किस तरह की जाती है? कोई ख़ातून है टीचर जो स्कूल में पढ़ाती हैं कि ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ सकती, वहाँ इंतज़ाम नहीं। जवाब समाअत फ़रमाएँ। जब आप स्कूल में उस्तानी हैं तो वज़ू और नमाज का इंतज़ाम ज़रा से एहतमाम से किया जा सकता है। आप आसानी से वहाँ लोटा और मुसल्ला रखवा सकती हैं। महज़ इस उज़्र की वजह से ज़ोहर की नमाज कज़ा कर देने का मामूल बना लेना कबीरा गुनाह है। बहरहाल अगर ज़ोहर की नमाज कज़ा हो जाए तो उसको नमाज असर से पहले पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, नमाज असर से पहले पढ़ लेना चाहिए। कज़ा सिर्फ़ फ़र्ज़ रकतों की होती है, सुन्नतों की नहीं। कज़ा नमाज की नीयत भी आम नमाज़ों की तरह की जाती है। मसलन ये नियत कर लिया करें कि आज की ज़ोहर की कज़ा अदा करती हूँ, आज की ज़ोहर की कज़ा अदा करती हूँ। तो देखो हज़रत मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ से उन उस्तानी साहिबा को बात समझा दी है। अल्लाह ताला हमें भी समझने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर हज़रत मुफ्ती साहब का, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर रोशन फ़रमाए। बहुत बड़ी दीन की खिदमत करके गए हैं, तो हमारे लिए ये देखो कितना ज़्यादा इससे फ़ायदा हो रहा है।